सवाल का जवाब दीजिए, 70 वालों को क्यों ले लिया आपने? भाई कुनबा उनका बिखर रहा है, आरोप बीजेपी लगाते हैं। अब बताओ, एक बाप बेटे के मुंह में खत्म हो गई पार्टी, एक पार्टी जो है पुत्री मुंह में खत्म हो गई। अब आरोप आप बार बार आरोप लगाते हैं मोदी जी पे कि साहब मोदी जी ने क्या कर दिया। तो भैया ये तो अपने अपने घर संभालिए, अपने अपने पुत्र मोह से पुत्री मोह से बाहर निकलिए। देश के लोकतंत्र सुंदर लोकतंत्र है, उसका विश्वास। ये बड़ा सुंदर लोकतंत्र है बाबूजी, लोकतंत्र का मजा लीजिए। हाँ, कहाँ से आना हुआ? तो आपने बताया शालीमार बाग से। जब कुछ बोलना चाहते हैं जरा फटाफट बोलिए। क्या बोल रहे हैं जी? बीजेपी आनी है, 24 में भी आनी है, अभी भी राज बीजेपी का ही रहेगा। हाँ जी, राज बीजेपी का ही रहेगा। और देश को डुबोना है तो कांग्रेस राहुल गांधी को लिया होगा। भारत माता की। रुको भाई, रुको, मैं आ गया। जगदीश जी यहाँ पर रुकिए, पहले कौन? डॉक्टर वाघमारे, मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स आ रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब देखिए, ये जो बात कह रहे थे, मोदी जी ने मध्य प्रदेश में जाके वार्निंग दे दी कि 70,000 करोड़ का घोटाला है और मैं सबको जेल में डालूंगा। 2 दिन के बाद सब बीजेपी के गुट में। तो बीजेपी यहाँ बताती है कि हम कुछ नहीं करते, लेकिन इनका डीएनए, इनके कपड़े निकल चुकी है सत्ता के लिए किस भी हद तक जाने का, सबको पैसे का, खोके का और ईडी का भय दिखाने का और अपने जेब में लेके घूमने का, ये इनका काम है बस। मैं आया जगदीश, मैं आम आदमी पार्टी। एक मिनट लो, एक मिनट। किसका? अरे हर सारे सवालों का जवाब थोड़ी ना। क्या उम्र है बाबूजी आपका? उम्र? हाँ, अरे अभी तो 16 साल की है। हर आदमी का जवाब नहीं दिया जाता। हर अब वो 69 की उम्र के कह रहे हैं 24 में मोदी। भाई लंका में भी ये कहते हैं रावण, पता नहीं लगा कहाँ चला गया रावण। तो इस तरह मोदी कर रहे हैं, 24 में उनको भी नहीं पता। अच्छी बात नहीं होती तुलना इस तरह से करना। ठीक है जी। मुझे तो बड़ा जो है आश्चर्य होता है, ये लोग तमाम जो है ना ईडी पे प्रश्न खड़ा करते हैं। इनको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि ईडी तब कार्रवाई करती है जब प्रथम दृष्टया कोई शिकायत होती है। अरे 15 राज्यों में आपके विपक्षी सरकारें हैं, भाजपा या अन्य दलों के जो नेताओं के बारे में बात करते हैं, करिए आप एफआईआर उन पे जो है। क्यों नहीं ईडी कार्रवाई करेगी? आपने क्या चूड़ियां बांध रखी हैं? अरे ना, वकील साहब मैं आया जी। बाबूजी कहाँ से आना हुआ? झालावाड़ राजस्थान। झालावाड़ राजस्थान। तो इस बार तो चुनाव हो रहे हैं ना आपके यहाँ? हो गए, ऑफकोर्स आना होगा। तो कैसे आना हुआ इधर झालावाड़ से? एम्स में आया था। एम्स में सब ठीक तो है ना? चलिए, ऊपर वाला ईश्वर सबको बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए। क्या ये सब कह रहे हैं कि ये भ्रष्ट तो ये चले गए, तो इनके पार्टी में सब भ्रष्ट नजर नहीं आते हैं इनको। कल अजित पवार भ्रष्ट नहीं था क्या? कल आज कैसे हो गया? आज कैसे हो गया? जी मैंने इनकी पार्टी में जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, यही कह रहे हैं ना? इनके पास वॉशिंग में आती है, ये बीजेपी में आते हैं तब भ्रष्ट बताते हैं ये एनसीपी। हाँ, मतलब वो मुझे कहने में क्या था, इनके पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है, कौन सा ऐसा वॉशिंग पाउडर है? हाँ जी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सिर्फ ये एनसीपी वाले भ्रष्ट थे अजित पवार। तो वो थे तो कल क्यों नहीं बोला उन्होंने? मेरे से उल्टी बात कर रहे थे। ये बोले कि अजित पवार जी अगर कल आज भ्रष्ट हो गए तो कल क्यों नहीं बोल रहे थे? कल तो आप ही के यहाँ थे, तब आपने क्यों नहीं बोला? देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि वो भ्रष्ट थे कि नहीं थे। एक बात सही है कि आज तक इस भारतवर्ष में, सुनो जरा, सुनने की कोशिश करो। आज तक जितने भारतवर्ष में जितने भी राजनीतिक लोगों के ऊपर ईडी का केस लगा, जिस दिन वो भाजपा में गए सब इंक्वायरी बंद हो गई। सब इंक्वायरी बंद, एक की भी इंक्वायरी नहीं। अगर ये बोल रहे हैं कि ये गलत है, मैं कल राजनीति छोड़ दूंगा, सबके ऊपर की इंक्वायरी बंद कर। वाघमारे साहब महाराष्ट्र से आते हैं, बोले राजनीति छोड़ दूंगा जी। अब एक मिनट, आम आदमी पार्टी जो बिल्कुल जवाब दे दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। थोड़ा ठंडे हो जाइए प्रतीक भाई। ये लाइट ठंडे कहाँ हो जाए? 24 से चुनाव, तुम उधर ठंडे हो जाइए। ये लाइट है, इसका भी स्टैंड है। लोटा होता है उसका भी पेंदी होता है। साइकिल होता है उसका भी स्टैंड होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ना तो कोई ईमान है, ना कोई धर्म है, ना कोई स्टैंड है। मुझे कंप्लीट करने दो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ प्रतीक भाई? भोपाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, बोलते हैं एनसीपी के ऊपर लगभग 75,000 करोड़ का घोटाला है और वो सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में ला करके राजभवन भेज करके
मंत्री का शपथ दिलाते हैं। तो एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार पे कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं भ्रष्टाचार करो लेकिन मेरे पार्टी में आकर के करो, इसलिए। और ये बहुत गलत ट्रेंड है प्रतीक भाई। मैं कह रहा हूं कि जब से ये कल ये हुआ है पूरे देश के अंदर, हर उत्तर प्रदेश में इनके नेता कह रहे महाराष्ट्र होगा, बिहार के अंदर इनके नेता कह रहे ये महाराष्ट्र होगा। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए है। मैं इसका उदाहरण दो, मैं आ रहा। वो जो कह रहे हैं कि इसका डर है सता रहा, ये डर है सता रहा कि कहीं बिहार और यूपी में ये ना हो जाए, क्योंकि किसी नेता ने ये बात कही। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। देखिए ये इतनी हाँ ठीक है, मैं चुपचाप खड़े रहना। प्रतीक, भ्रष्टाचारी कौन है ये तो सबको पता है। जितने भ्रष्टाचारी शारदा घोटाले में जो भ्रष्टाचारी थे, आपको नाम लेने की जरूरत ही नहीं, सारे भाजपा में आ गए थे, उसके बाद सफेद हो गए जितने हैं इनके। अच्छा, जो असम के मुख्यमंत्री कौन थे? असम के आज मुख्यमंत्री, कल तक तो वो चोर उचक्के सारा कुछ थे, उसके बाद आ गए। इनके लिए हिंदुत्व के ठेकेदार हो गए, हिंदुत्व के ठेकेदार हो गए इनके। अरे इनमें ये बहुत जबरदस्त होड़ लगी रहती है। जो भाजपा में जाता है ना, जो ये समझता है योगी आदित्यनाथ से ज्यादा जाके है ना, मैं दो उलझुलूल बोलूं, दो आग उगलूं, वो तो इनके बाद भ्रष्टाचार। तो आप सोच रहे कि ऐसा ही उनको वोट मिलना है? मतलब उल जलूल बोलने से वोट मिलना है क्या? उलझुलूल बोलने से वोट। अच्छा पुनीत जी, सॉरी प्रतीक जी, कितना ही उल जलूल बोले, राहुल गांधी का उसमें कोई मुकाबला नहीं कर सकता जितना उल जलूल राहुल गांधी बोल के पूरे देश को एंटरटेन, जितना देश को एंटरटेन करते हैं। एग्जैक्टली, बाइक ठीक कर लेते हैं, कभी दुकान पे पहुंच जाते हैं, उल जलूल बोलने से लेके हरकतें करते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और विपक्षी एकता के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन हर दिन इनके विपक्ष से कोई ना कोई निकलकर टूट के जा रहा है। और सवाल इनको खुद करना चाहिए, खुद से, कि विपक्षी एकता क्यों नहीं बन पा रही है। लाख कोशिश करने के बाद मोहब्बत की दुकान, ये वो, विदेश जाना, भारत को बदनाम करना, सब कुछ कर लिया, बट एकता क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि इस देश की राजनीतिक पार्टियों को 2024 साफ नजर आ रहा है कि भविष्य कहाँ है। तो सब अपना भविष्य देख रहे हैं अंधकार में, किसी को नहीं जाना। जी आया, हाँ जी बोलिए, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से हूँ, पार्लियामेंट विधानसभा से। इस देश का विकल्प सिर्फ कांग्रेस है। विकल्प सिर्फ कांग्रेस है? हाँ जी, कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी नहीं है मेरे हिसाब से। कमाल क्या कर दिया, अकेला आदमी मिल गया तो कमाल कर दिया क्या? अरे बहुत सारे लोग हैं भाई, ऐसा मत करिए जगदीश जी, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कांग्रेस, अकेला आदमी मिल गया तो ऐसा नहीं कर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? BL मेहरा। मेरा साहब कहाँ से आना हुआ? पालम। अरे घबराइए नहीं, मतलब आए तो हैं। कांग्रेस ही एक विकल्प है देश का, और कोई विकल्प है और कोई नहीं है। कांग्रेस एक विकल्प है। मैं आ रहा। अरे भाई, आम आदमी पार्टी भी है, मैंने मान लिया जी। मैं जवाब दूंगा कांग्रेस। मैं दाऊदी साहब से की तरफ मुखातिब होता हूँ। आप दुबई में रहते हैं, आज शो में मेरे शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रतीक भाई, सबसे पहले मैं बताऊं कि डेमोक्रेसी की जो सबसे अच्छी मिसाल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जी, हर किसी को बोलने की आजादी मिल रही है और हर कोई अपना विचार रख रहा है। बिल्कुल नहीं छीनना चाह रहा हूँ, हमें कम से कम एक अच्छी बात तो बोलने दीजिए। जो देख रहा हूँ वो बोल रहे हैं। आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएं, एक दूसरे से लड़ें, लेकिन यही मोहब्बत है, यही हमारा हिंदुस्तान है जी। अब आप इलेक्शन का जब माहौल आता है 2024 की, तो इलेक्टोरल जो आपके पॉलिटिक्स जो है उसको आप समझिए तो एक बिसात जो बिछती है, शतरंज जो आती है, आपके माहौल बन रहा है। वैसे में अभी एक शुरुआत है। आप देखें 40 सीट से ऊपर की जितने भी स्टेट्स है वहां से शुरुआत होगी। 48 सीट्स है आपके महाराष्ट्र में। वहां आपने देखा कि कैसे अजीत पवार ने पहले भी, अभी ये कोई पहली बार नहीं है कि वो किसी पार्टी में जा रहे हैं और खास तौर से वो सरकार बनाने की कोशिश करके डिप्टी सीएम बनना था। एम्बिशन उनका अपना एक अपनी जगह पे है और ये तमाम चीजें आप आने वाले दिनों में देखते रहेंगे। इसको समझने की ये जरूरत है कि आप पार्टीज एक दूसरे पे इल्जामात लगाएंगे और ये हमारा राइट है, यही हमारी डेमोक्रेसी है। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखें, चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो, जहां पे आप 42 सीट्स हैं, बिहार में 40 है, यहां से शुरुआत होती है और हर किसी को ये कोशिश होती है, जो पर्व होता है डेमोक्रेसी में, जीतने का और हारने का, सरकार बनाने का। सब अपनी अपनी कोशिशें करेंगे और सब ये कोशिश करेंगे कैसे जीते। अंत में जीत भारत और हिंदुस्तान का होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात कही आप। मैं पूछ लूं एक बात आपसे, आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? ये तो राष्ट्रीय बात है। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने।
वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मुझे डर ही लग रहा था ऐसा ना हो अभी वो हल्ला होने लगे, तो अभी मैंने पूछ लिया, अच्छा लगा मुझे आप बोले।